वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 7 जो कि लास्ट पार्ट है उसे पढ़ेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो ड्राई होते हैं? तो एक्टिविटी 2.15 देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है, इसके अंदर हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, उसको हीट करना है। ये बर्नर लगा दिया हमने नीचे से। वट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? हीट करने के बाद कलर क्या होगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। और पहले क्या कलर था, ब्लू कलर। तो हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए, वो ब्लू कलर के थे, जैसे ही उसे हीट किया तो वो व्हाइट हो गया। तो डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब? यस, ये है वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आए? ये आए कॉपर सल्फेट के अंदर। जो वाटर था उसको जब हमने हीट किया तो यहां से वाटर निकला कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से और यहां पे जमा हो गया। तो कॉपर सल्फेट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर 2 से 3 ड्रॉप वाटर की हमने दोबारा डाल दी हीट करने के बाद। ठीक है, आफ्टर हीटिंग। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर? यस, ब्लू कलर रीस्टोर हो गया। तो पहले हमने क्या किया, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया, उसे हीट किया तो व्हाइट हो गया। फिर व्हाइट में हमने वाटर ऐड किया तो ये दोबारा क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दिखने में तो ड्राई होता है बट उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है। When we heat crystal, this water is removed. हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और सॉल्ट जो है व्हाइट हो जाएगा। इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन, अगर मॉइस्चर करेंगे आप क्रिस्टल को, मतलब उसमें दोबारा पानी डालेंगे तो वो ब्लू कलर जो है दोबारा आ जाएगा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देखो, 5 water molecules are present in 1 formula unit of copper sulfate. कॉपर सल्फेट का एक फॉर्मूला ले लो, CuSO4। ठीक है, तो ये एक हो गया यूनिट फॉर्मूला जो हो गया है ना। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। मतलब कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो प्रेजेंट है। Now you would be able to answer the question whether the molecule Na2CO3.NO2 is wet or not. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना। One other salt which possesses water of crystallization is gypsum. अब gypsum क्या है, एक सॉल्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, it has 2 water molecules as water of crystallization. It has chemical formula CaSO4.2H2O. Let us look into the use of this salt. तो फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ठीक है, अब ये तो है हमारा जिप्सम। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन में, तो जिप्सम क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा और वो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो ये था ना, कहाँ गया, CaSO4.2H2O था। इसको जब आपने हीट किया तो क्या हुआ, CaSO4.5H2O बच गया और ये जो ये है बाकी जो H2O ये निकल गया। ठीक है, तो जो ये मिला CaSO4.5H2O ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने सुना भी होगा नाम इसका तो यार कई बार। ठीक है, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। वो फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पे प्लास्टर लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है, ताकि हड्डी जो है फिक्स पोजीशन पे रहे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर। कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है और ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो मैंने क्या बोला, आपने जिप्सम को हीट किया तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला। आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से वाटर डाल दिया तो क्या बन गया, जिप्सम। अब इसी जिप्सम को 373 केल्विन में हीट कर दो तो POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। फिर इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो ये जिप्सम बन जाएगा। तो ऐसे चलता है। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें आप देख रहे हो हाफ जुड़ा हुआ है, हाफ H2O जुड़ा हुआ है। नाउ कैन यू गेट
नाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल? आधा आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आधा वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. देखो, CaSO4 और एक और CaSO4 है. दो CaSO4 जो होते हैं वो एक H2O के साथ शेयरिंग में रहते हैं. ठीक है, तो एक को कितना मिलेगा? आधा. इसको कितना मिलेगा? आधा H2O. ठीक है. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, बनाने का काम आता है. मटेरियल फॉर डेकोरेशन करने का काम आता है. फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने का काम आता है. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब क्यों बोलते हैं इसे भाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस? बिकॉज ऑफ द लार्ज नेचुरली अकरिंग डिपोजिट्स ऑफ इस प्रिकर्सर जिप्सम. जिप्सम जो होता है वो कहाँ पे मिलता है? हिस्टोरिकली इन द मॉन्टेरेटरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरिस, फ्रांस. वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसका नाम ही क्या रख दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी वजह से. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इतना रहने देते हैं इस वीडियो में. ये चैप्टर ही खत्म हो चुका है अपना. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. तब तक बाय बाय.